सैमसंग ने अभी हाल ही में टैबलेट S6 लाइट का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, सैमसंग S10 लाइट, या फिर यूं कह लीजिए कि S9 FE का जुड़वा भाई। क्योंकि S6 लाइट से अगर इस टैबलेट को देखें तो यहाँ काफी कुछ चेंज है, लेकिन S9 FE के कंपैरिजन में यहाँ काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, बस एक दो पॉइंट को छोड़कर। अब ऐसे में लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें आने वाली सेल में 20 से 22 हजार में S9 FE लेना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 2 साल पुराना है, या फिर ये S10 लाइट जो उसके जैसा ही सिमिलर है लेकिन न्यू है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही डाउट्स क्लियर करूंगी। तो उसके लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सपोर्ट के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो यहाँ इसके सिंपल से बॉक्स में हमें टैब मिल जाता है, एस पेन मिल जाता है, यहाँ माइक्रो SD कार्ड टूल मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल। ये वाईफाई मॉडल है, यहाँ 5G मॉडल भी अवेलेबल है, यहाँ 6 128 और 8 256 GB का ऑप्शन है। मैंने ये 6 128 GB मॉडल परचेज किया है। प्लस पॉइंट यही रहता है कि यहाँ हमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसको यूज करके इसके स्टोरेज को हम 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। अब अगर टैब की बात करें तो टैब को फर्स्ट टाइम देखने पर इसका डिजाइन बिल्ड कंप्लीट S9 FE के जैसा ही है, एकदम सेम। हाँ, अगर इसे S6 लाइट से कंपेयर करेंगे तो उससे ये काफी प्रीमियम लगता है। ये कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है और मैट फिनिश में है, तो अच्छा भी लगता है। इस टाइम में सैमसंग ने एक नया कलर भी लॉन्च किया है, जो कि काइंड ऑफ डार्क रेड है, लेकिन सैमसंग ने उसे कोलार रेड का नाम दिया है। बाकी दो कलर्स एकदम सेम है, ग्रे एंड सिल्वर। मैंने ये ग्रे कलर में मंगाया है क्योंकि वो कलर कुछ ज्यादा ही रेड लग रहा है। डिस्प्ले की बात करूं तो टैब S9 FE और यहाँ दोनों में ही 10.9 इंच का LCD पैनल यूज किया है। बस यहाँ रेजोल्यूशन S9 FE के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, वहाँ 2304 बाय 1440 का पिक्सल रेजोल्यूशन है, जबकि यहाँ 2120 बाय 1320 का पिक्सल रेजोल्यूशन है, जो कि कंपैरिजन करने पर ही दिखाई देगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। नॉर्मली इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, वीडियोस में कलर्स क्लियर निकल के आते हैं और डिस्प्ले ब्राइट भी लगती है। यहाँ पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की है। मैंने इसे आउटडोर में भी यूज किया है, तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डल भी नहीं लगता, तो आउटडोर यूज करने पर भी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ यूट्यूब पर 4K HDR वीडियोस तक का सपोर्ट है, तो यूट्यूब पर 4K वीडियोस देखे जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर यहाँ HDR10 का सपोर्ट नहीं है, जो कि अगर होता तो प्लस पॉइंट रहता, लेकिन नेटफ्लिक्स पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है और यहाँ फुल HD में मूवी एंजॉय की जा सकती है, सेम S9 FE की तरह। वाईफाई स्ट्रेंथ भी अच्छा है, यूट्यूब पर वीडियो देखना हो या फिर नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते टाइम कभी भी वीडियो स्टॉप नहीं होता नेटवर्क की वजह से। अब जब वीडियो क्वालिटी की बात हुई तो साउंड क्वालिटी की बात करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ, जहाँ साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है, लेकिन हाँ क्लियर सुनाई देती है। यहाँ हेडफोन जैक तो नहीं है, लेकिन इसके टाइप सी एयरपोर्ट के साथ सैमसंग के टाइप सी ईयरफोन यूज करके म्यूजिक एंजॉय किया जा सकता है। अभी तक मुझे ये टैबलेट सैमसंग S9 FE के कंपैरिजन में कम ही लगा है। यहाँ अभी ऐसा पॉइंट एक भी नहीं दिखा कि S9 FE को छोड़कर इसे बाय किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी पावर की बात करूं तो यहाँ भी S9 FE की तरह सेम Exynos 1380 चिपसेट यूज किया गया है, जो कि 5nm पर बेस्ड है। ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल डेली लाइफ में जो भी टास्क होते हैं उन्हें ये इजीली हैंडल कर सकता है, जैसे मल्टीटास्किंग करना हो या फिर एक साथ 3 ऐप यूज करना हो, वहां इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। देखो, सैमसंग के जो बजट टैबलेट्स होते हैं वो ऐसे ही प्रोसेसर के साथ आते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं करते उनके लिए ये टैबलेट अच्छा वर्क कर सकता है। अब जिस पर्पज के लिए स्टूडेंट्स इसे बाय करेंगे उसकी बात करना भी बहुत जरूरी है, और वो है नोट राइटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट नोट राइटिंग के लिए ये है कि यहाँ S पेन बॉक्स में ही मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सैमसंग के नोट ऐप में नोट प्रिपेयर करने के लिए हमें काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ AI का टच भी मिलता है, जिससे नोट प्रिपेयरिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। यहाँ हमें प्रॉपर पाम इंजेक्शन का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही यहाँ राइट करने पर फील भी अमेजिंग ही आता है। सैमसंग नोट ऐप में हर एक फीचर यूजफुल है, लेकिन इस बार सैमसंग ने मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया ही फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मैथ्स स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, बस हमारी कोई भी मैथ्स इक्वेशन हो उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ इक्वल टू लगाना है और ये ऑटोमेटिक ही इसको सॉल्व करके दे देगा। तो ये जो नया फीचर है ना, ये मैथ स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। इसको ऑन करने के लिए यहाँ हमें 3 डॉट्स पे जाना है, यहाँ टर्न ऑफ का ऑप्शन लिखा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं।
ये ऑफ हो गया और इसे ऑन करने के लिए यहीं से इसे ऑन भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ना कि कभी हम नोट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन देख के ये ऑटोमेटिक उसे सॉल्व कर सकता है। तो आपको अगर ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ नोट राइटिंग भी करके देखा और मुझे ये नोट राइटिंग करने पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ डिजिटल नोट प्रिपेयर कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, ये हमारी किसी भी मैथ्स प्रॉब्लम को जो हमारा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है उसे काफी अच्छे से चेंज कर सकता है। उसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ कन्वर्ट टू मैथ्स करना है। तो जो हमारा हैंड राइटिंग है उसे ये काफी अच्छे से इसमें चेंज कर देगा। हमारी नोट्स प्रिपेयरिंग में ये भी काफी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ हमें हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब एस पेन से हम कुछ भी अगर ऐसे राइट करें तो मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट का फीचर मिल जाता है। यहाँ इसी सेटिंग में हमें हैंड राइटिंग हेल्प का भी एक फीचर मिलता है, जिसको ऑन करने पर जैसे बिना किसी लाइन के अगर हम नोट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके नीचे एक लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी और जब हम लिख के हमारा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे वर्ड्स को सेट कर देगा, जिससे नोट प्रिपेयरिंग में ऐसा नहीं होगा कि किसी लाइन का वर्ड किसी लाइन में ऐड हो रहा है। यहाँ एक और फीचर मिलता है क्लीन अप हैंड राइटिंग का। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे ना, फिर हमें जितना भी हमें अपना नोट सेलेक्ट करना है यहाँ से हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ हमारे पास जैसे ही करने पर ये पूरे हमारे नोट को सेलेक्ट कर लेगा। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, अलाइन हैंड राइटिंग, मतलब जो भी हमने लिखा है उसको ये अच्छे से अलाइन कर देगा, या फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर मैंने ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया तो जो भी हमने नोट प्रिपेयर किया है उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इसने पूरा की पूरा चेंज कर दिया। अब इसको कॉपी करके अपने नोट में ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या ऐड टू करके भी ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ हमको रीडिंग मोड का भी ऑप्शन मिलता है कि जैसे इसे सेलेक्ट करने पर हम कोई भी बुक रीड कर रहे हैं तो इजीली रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पेज शॉर्टर का भी ऑप्शन मिलता है कि नोट प्रिपेयर करते टाइम हम डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो इस तरीके से सैमसंग के नोट ऐप में हमें काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं नोट प्रिपेयर करने के लिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ One UI 7 पर बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है। इस टाइम में 7 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे, जो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट वही है कि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, तो क्या ये 7 साल तक सर्वाइव कर पाएगा? तो देखो, जो नॉर्मल यूज होता है, जहाँ यूट्यूब वीडियो देखना, स्क्रोलिंग करना, नोट्स प्रिपेयर करना, उसमें तो ये टैब 2 से 3 साल चल सकता है। लेकिन उसके बाद टाइम के साथ न्यू प्रोसेसर आने लगेंगे और ऐसे में ये टैब स्लो फील होगा ही। बाकी One UI अपने आप में ही काफी फीचर रिच UI है, जहां सैमसंग का बेस्ट फीचर सैमसंग डेस्क देखने को मिलता है, जिससे इसे एक लैपटॉप की तरह ये भी फील दे सकता है। यहाँ हम थर्ड पार्टी ब्लूटूथ कीबोर्ड कवर यूज करके या फिर वायरलेस कीबोर्ड कवर यूज करके इसमें अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर ऑफिस वर्क करना हो तो सिर्फ ये टेम्परेरी वर्क ही कर सकता है, क्योंकि इस प्रोसेसर से इतनी ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार है कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। बैटरी कैपेसिटी यहाँ 8000 mAh की है, जो कि सेम S9 FE में भी है। बैटरी कैपेसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन S9 FE में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि यहाँ सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट। मैंने यहाँ इसका थोड़ा सा बैटरी टेस्ट भी करके देखा, जहां मैंने नेटफ्लिक्स पर मूवी देखी, यूट्यूब पर वीडियोस देखी और थोड़ा बहुत गेम भी खेला, और इसके अलावा 30 मिनट्स तक नोट राइटिंग भी करके देखी। इस यूसेज में मुझे यहाँ 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, लेकिन इसे फुल चार्ज होने में 1.5 से पौने 2 घंटा लगता है। अगर यहाँ हम सिर्फ नोट राइटिंग करें तो स्क्रीन ऑन टाइम अच्छा भी मिल जाएगा, जिस पर्पस के लिए मोस्टली स्टूडेंट इसे बाय करेंगे। कैमरास की बात करूं तो यहाँ बैक में 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और फ्रंट में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और दोनों ही कैमरा से सिर्फ 1080p से 30 fps तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर या तो वो फ्रंट में हो या फिर बैक में। टैबलेट के बैक कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो वो यहाँ इजिली की जा सकती है। बाकी उसके अलावा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यहाँ हमें कोई भी फ्लैशलाइट नहीं मिलती है। यहाँ इसके फ्रंट कैमरा से भी सिर्फ 1080p से 30 fps तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसकी फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी एवरेज ही रहेगी। बाकी आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ इस टैब में ना तो कोई IP रेटिंग है और ना ही यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट है, जो कि मेरे लिए तो बहुत इरिटेटिंग है कि बार बार इसे पासवर्ड एंटर करके ही अनलॉक करो। हाँ, यहाँ फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। अब देखो, अगर चूज करना हो कि S10 Lite या फिर S9, तो क्लियर आंसर है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट ज्यादा मैटर करते हैं और लेटेस्ट मॉडल ही चाहिए तो ये बाय कर सकते हैं। अदरवाइज S9 FE में प्रॉपर IP68 की रेटिंग का सपोर्ट है, वहां स्क्रीन रेजोल्यूशन भी इससे ज्यादा है, बेटर कैमरास मिल जाते हैं फॉर 4K रिकॉर्डिंग, और वहां प्राइस भी इससे कम ही है। तो आई विल प्रेफर S9 FE ओवर दिस। बाकी जब ये टैब 20,000 के नीचे मिलना शुरू हो जाए और अगर आपको सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल चाहिए फॉर नोट राइटिंग पर्पस, जो कि 3 साल चल जाए, तो आप ये बाय कर सकते हैं। मुझे ये टैबलेट सेल भी करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।